प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय का 4 पढ़ी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इसका चरित्र जब हम पढ़ते हुए प्रेरितों के काम पहला अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, पहले अध्याय में प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी पहला अध्याय का 12 वचन से जब हम पढ़ते हुए 12 वचन में लिखा है, 12 वचन पढ़िए। पहला अध्याय के 4 जरा पढ़िए, 4। हाँ। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यीशु मसीह की आज्ञा, यीशु मसीह ने आज्ञा दिया और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरी परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा पूरे होने की बाट जोते रहो। वो प्रतिज्ञा पहला अध्याय की 4 में परमेश्वर की पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा, जो वो प्रतिज्ञा जो है पवित्र आत्मा पाने के लिए बाट जोतते रहो करके प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा। पिछले 33 दिन से हम परमेश्वर को बाट जोते रहते हैं। परमेश्वर की संगति में जितना हम इंतजार करते हैं, जितना हम बैठते हैं, उतने ही हमारे लिए आशीष है। हालेलुया। मैं कभी कभी देखता हूँ कई घरों में जाते वक्त एक मार एक घर में जाते हुए सीरियल देख रहे थे कुछ लोग। मैं बीच में बैठ गया कुर्सी में, सीरियल बंद भी नहीं हो रहे, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसे फंस गया। भाई चलो देखिए मेरे प्रियो, दिलवाड़ा नहीं है, बाहर है। दुनिया की टीवी के सामने और भी अन्य अन्य प्रोग्राम में टीवी में आते हैं, है ना, उसमें नहीं है। खुदा के पास बैठने समय क्या आता है? सामर्थ आता है। लेकिन एक बहुत बड़ी, मैं जब शुरू में विश्वास में आया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम था। 5 मिनट से ज्यादा क्या नहीं कर सकता था, प्रेयर में नहीं बैठ सकता था। देखो मैं जब चर्च में जाते थे प्रेयर में बैठता था, मैं ऐसे खोल के देखते थे कौन कौन आया। उसके बाद में देखते थे अंकल कौन सा कलर का, अंकल तो ब्लू लाइन पहना है। उसके बाद अगले हफ्ते मैं क्या करता हूँ, मैं भी ब्लू लाइन पहनता हूँ। ऐसे चलते फैसला। एक बच्चे थे, एक फैमिली थे, भवानी मंडी के अंदर नहीं है, कोटा के अंदर भी नहीं है, ऐसे एक फैमिली था। उनकी बच्चे दोनों, हम प्रेयर करने के लिए जाते हुए, एक केरला परिवार, जब भी हम प्रेयर करने के लिए जाते हुए उनके बच्चों का आंख बंद नहीं होता कभी भी, ऐसे करते। तो मैं क्या करता हूँ, जब हाथ रखता हूँ आंख बंद हो जाता है। खुदा के पास, परमेश्वर के पास बाट जोते रहना है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 8 दिन नहीं। एक टीवी, ये सीरियल देखने में कम से कम 365 दिन भी सीरियल चलता रहेगा। कई सीरियल 7 साल 8 साल से चलता रहेगा, लेकिन कई विश्वासी लोग ऐसे हैं 8 साल में एक एपिसोड भी मिस नहीं हुआ। लेकिन खुदा के पास एक ही दिन उपवास करने के लिए बोलेंगे तो घुटना कांपेगा। मैं भी ऐसा था, उपवास, पादरी साहब बोलते हैं रदीश तू आज उपवास में है ना, चलो मैं बोलता था नहीं, मेरे से नहीं हो सकता। चलो कई लोग ऐसा पूछते हैं उपवास में अंगूर खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चलो चावल भी खा लो, बढ़िया हो जाए, चावल भी खा। कई लोग उपवास में सोडा पीते हैं, सोडा और शिकंजी। मैंने देखा है ना, एक जगह पर मैं गए, वहां पर नाम नहीं बताऊं, कुछ लोगों में उपवास चल रहा है, पेटी के हिसाब से सोडा मंगवा कर रखा है, वो नींबू उसमें डाल कर पी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। नींबू पीने से शरीर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मेरी प्रिय, ओनली पानी और कॉफी हम पी के, कभी कभी इन दिनों में कॉफी भी कम कर दिया, 33 दिन।
तो परमेश्वर ने मुझे कल एक अगुवाई दिया, ये नवंबर के अंदर अक्टूबर में 40 दिन और हम बैठने जा रहे हैं। अगस्त महीने से लेकर 100 दिन की प्रेयर रखेंगे। जितने ज्यादा प्रेयर कोटा के लोगों के लिए आशीष के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। बस एक बार मैंने 40 रखा, यहां से बाट जोगना बंद नहीं होना है। आगे प्रतिदिन प्रार्थना में आगे बढ़ते रहना जरूरी है। तो पवित्र आत्मा की बाट जोगने के लिए कहा, तो इन्होंने बाट जोगा नहीं जोगा। उसका 12 वचन पढ़ो। तब वे जैतून नामक पहाड़ से हाँ। यरूशलेम के निकट है, यरूशलेम के निकट है, समय के दिन की दूरी पर है, हाँ। यरूशलेम को लौटे। हाँ। जब वे वहां यीशु मसीह के कहने पर ये लोग सारे लोग यरूशलेम को निकट गया। पढ़ो। जब वे वहां पहुंचे हाँ। तो उस अटारी पर गए। एक अटारी पर गया, एक आज भी उस अटारी है, आज भी उस अटारी है, वहां गया जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंदियारस और फिलिप्पुस और तोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र। हाँ, मैं पढ़ता हूँ वहां पर पतरस में यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिप्पुस, तोमा, बरतुल्मै, मत्ती, हलफई की पुत्र याकूब, शमौन। पढ़ो। शमौन, जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम। कुल मिला के यीशु की सारे चेले, एक चेले तो नहीं, एक तो मर गया। कौन है? इस्करियोत यूदास। बाकी 11 चेले स्त्रियों, यीशु मसीह का माता मरियम भी पवित्र आत्मा को पाने के लिए बैठी हुई है। उसके भाइयों को सारे लोग वे क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे। इधर देखिए, जब सारे लोगों के अंदर पवित्र आत्मा आएगा ना, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप सभी लोग यहाँ आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पवित्र आत्मा से सारे लोग प्रार्थना कर रहे, प्रभु हमें पवित्र आत्मा दे, 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 हमें पवित्र आत्मा से भर दे, हमें अन्य भाषा से भर दे, हमें नए अभिषेक चाहिए, हम उपवास में बैठे हैं। पढ़िए। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा। उसके बाद इस्करियोत यहूदा की बदले में एक चेले को और उन्होंने लिया। लेने के बाद नीचे दूसरा अध्याय के पहला वचन। जब पेंतिकुस्त का दिन आया, जब पेंतिकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। पेंतिकुस्त दिन यानी 50वीं त्योहार, 50th फेस्टिवल करके कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ सकते हैं। पढ़िए। एकाएक आकाश से पिंतेकुस्त का दिन आया। हाँ। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट सुनिए, हालेलुया। पेंतेकुस्त दिन में एक जगह इकट्ठे थे, एक जगह इकट्ठे थे। हम एक मन के साथ क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक मन के साथ इकट्ठे होना है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, उनके बीच में यीशु मसीह उपस्थित है। हमारे बीच में कौन उपस्थित है? यीशु मसीह उपस्थित है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक साथ इकट्ठे थे। पढ़िए। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी, एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट की शब्द हुआ। सुनिए, जब पवित्र आत्मा आएगा, हमारे कीबोर्ड से नहीं तो हमारे ड्रम सेट से, हमारे माइक से नहीं है। एक जगह पर मैं गए थे कन्वेंशन में, भयंकर साउंड सिस्टम दे रखा है। मैं भी, हम लोग भी पीछे जाके बैठ गए। इतना आराधना, कीबोर्ड का साउंड। ये कीबोर्ड नहीं है, डबल कीबोर्ड, डबल ट्रिपल कीबोर्ड उसमें, मतलब डबल स्टैंड, उसके नीचे भी ये कीबोर्ड रहता है, ऊपर भी कीबोर्ड रहते हैं। बड़े 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 ड्रम सेट, माइक, सबके पास माइक। भयंकर आराधना चल रही। तो एक आदमी ने मेरे को बोला, देखो कितना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर रहे हैं। थोड़ी देर बाद लाइट चला गया, देखो लाइट चला गया। ये माइक पकड़े हुए किसी का आवाज नहीं आ रहे, तभी भी हमारा आवाज आ रहा था। बस इतना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। आवाज नीचे से नहीं आया, धरती से नहीं आया, स्वर्ग से आया। सनसनाहट की शब्द आपने महसूस किया क्या कभी? प्रेरितों की किताब में लिखा है जब लोग प्रार्थना करते हुए बड़ी आवाज आया, प्रार्थना में परमेश्वर कार्य करता है। सनसनाहट की शब्द। हाँ पढ़ो। और उसे सारा घर जहाँ में बैठे थे, जो सारा घर, कितने लोग चाहते हैं हमारे विश्वासी लोगों की सारे घर में पवित्र आत्मा की उपस्थिति आए? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो गीत बुक मेरे हाथ में देता हूँ, पढ़ो। और उन्हें आग की सी जीभ बढ़ती हुई दिखाई। देखो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ पढ़िए। और उनमें से हर एक पवित्र आत्मा, देखो प्रियो, मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ, है ना। मैं आपके लिए अगर प्रेयर करेगा तो अगर आपको चंगाई चाहिए तो पादरी साहब के अंदर क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। पादरी साहब के अंदर क्या चाहिए? पादरी साहब भी 4 बार खाना खा रहे, सुबह भी खाना खा रहे, दोपहर को भी खाना खा रहे, शाम को भी खाना खा रहे, चलते चलते कैश्यू नट है ना, कई लोग ऐसे खाते हैं, काजू बादाम खाते चलेगा, उसके बाद वैसे ही शरीर में मोटा है और ऐसे बड़े बड़े मोटा करके सिस्टर जी ब्रदर जी आपके लिए, ऐसे नहीं चलेगा। पादरी साहब भी क्या करना पड़ेगा आपके लिए? इसलिए विश्वास लोग क्या करना पड़ेगा? पादरी साहब 40 दिन के उपवास में, हाँ 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 हम भी खूब खाएंगे, हो हम खूब खाएंगे। चलिए पादरी साहब के साथ क्या करना है? उपवास में पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए। और उन्हें आग की सी जीभें बढ़ती हुई दिखाई दी। हाँ। और इनमें से हर एक पर आ टकरी। हाँ। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जानसी वो पवित्र आत्मा के एक और बार पढ़ो। और उन्हें आग की सी जीभें बढ़ती हुई दिखाई दी और इनमें से हर एक पर आ टकरी। हाँ। वे सब पवित्र। सुनिए वहां लिखा है ये का सारे घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे घर में प्रभु की आत्मा क्रिया किया। हालेलुया। सारे घर में परमेश्वर की आत्मा हमें वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे घर में पवित्र आत्मा क्रिया किया। आमीन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कोटा शहर में परमेश्वर का काम प्रकट होने वाला है? प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, ओ दुनिया में हालेलुया। ओ कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कोटा के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, ओ दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में। कोई भी व्यक्ति नाश होने के लिए प्रभु नहीं चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। सबके घर में पवित्र आत्मा इन दिनों में क्रिया करने जा रहा है। जब पवित्र आत्मा सबके ऊपर आ जाएगा, एक विशेष बात है, फिर पादरी साहब को क्या करना नहीं पड़ेगा, कुश्ती लड़ने की जरूरत नहीं है ना। अभी कई लोग आए नहीं है, मैं कई लोगों के घर जाता, आना आना अपने आप पवित्र आत्मा सबके जीवन में कार्य करेगा। वहां पढ़िए एक और बार दूसरा का। हाँ। और उन्हें आगे की सी जीभें बढ़ती हुई दिखाई दी। हाँ। और इनमें से हर एक पर वहां लिखा है एकाएक आकाश में बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारे घर में पवित्र आत्मा आना है। आराधना को छोड़कर आज कई लोग अपने घर में बैठे हुए हैं।
आराधना के छोड़ कर कई लोग सीरियलों के सामने बैठे हुए हैं, कई लोग हाट बाजार में सब्जी मंडी में बैठे हुए हैं। प्रभु सबका घर में पवित्र आत्मा भेजने जा रहा है। ये कोटा के अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा भेजने जा रहा है। विश्वास के साथ बोलो, बोलिए, सबके घर में परमेश्वर अपना आत्मा को भेजने जा रहा है। सबके घर में परमेश्वर अपना आत्मा को विश्वास के साथ बोलो, नहीं तो नहीं बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं 3 साल से पादरी साहब मेरा पीछा पड़ा, मैं जाते ही नहीं थे। क्या प्रार्थना करना बैठ करके ताली बजाना। लेकिन जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, पीछे से पवित्र आत्मा ने कैसे बोला, पुश किया, जा प्रेयर में, प्रेयर में 6 बजे याद हो तो पवित्र आत्मा याद कर दो, 6 बजे की जल्दी से जाओ प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इन सब के अंदर पवित्र आत्मा भेजने जा रहा है। देखो, लोगों के अंदर पश्चाताप नहीं है। आज संडे है, आराधना में नहीं गए, सब पश्चाताप नहीं। अगर एक दिन खाना नहीं खाएगा, अगर खाना तो छोड़ो, एक दिन अगर बीपी का प्रेशर का अगर हमारा नहीं तो प्रतिदिन दवाई नहीं लेगा, नहीं तो कहीं भी किसी के शादी में नहीं गए तो क्या सोचते, अरे शादी में जाना था मुझे, इनविटेशन देने आया था मुझे, लेकिन नहीं जा पाया। बहुत दुख है और पश्चाताप। आराधना में नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, अगले और कोई बात नहीं, अगले दिन में जाएंगे, कोई बात नहीं। लोगों का ये बात सुनकर बहुत दुखी हो गया। पिछले 33 दिन से मैं बैठा हूँ, परमेश्वर देश में अपना काम करने जा रहा है। हमारा घर में पवित्र आत्मा आएगा तो हमारा घर में शैतान कार्य नहीं कर सकता है। वहाँ प्रेज़ द लॉर्ड। हर क्रिश्चियन घर में लिखकर रखा है यीशु इस घर का मालिक है, लेकिन हर घर में टीवी उस घर का मालिक होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु इस घर का मालिक लिख कर रखा है। हर घरों में जाके देखे तो लड़ाई इस घर का मालिक है। हर इस घर में देखे जाए तो अशांति इस घर का मालिक है। हर घर में देखे जाए तो सोना इस घर में मालिक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कल मैं सबके घर में विजिटिंग में आऊंगा, कल बिस्तर उठा के लेके आऊंगा सबको यहाँ से। पादरी साहब आते वक्त कोई भी अंकल को छूट है, क्योंकि अंकल ड्यूटी करके आता है। अंकल को छोड़कर कोई भी अगर कल सोएगा तो मैं विजिटिंग में आता, पक्का मैं वो बिस्तर लेके आऊंगा। मुझे बिस्तर की कमी है। पादरी साहब को पता है 5 बजे आपके घर में आएगा, कल विजिटिंग में 4:30 बजे कॉफी बना के, नहीं तो 9:45 पहले कॉफी बनाकर, यस पादरी साहब। मैं जब मेरा घर में पादरी साहब आने के समय भी ऐसा था, मम्मी जल्दी 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 झाड़ू लगा के सब टेबल के नीचे घुसा देती थी। उसके बाद मम्मी अटेंशन, जय मसीह की पादरी साहब। प्रेज़ द लॉर्ड। पादरी साहब आपके घर में उपवास में आ रहे, मैं वैसे उपवास में किसी के घर जाता नहीं है, मैं उपवास में आ रहे आपके घर में जाते वक्त सारे लोग ऐसा सोना नहीं। पादरी साहब आने से पहले रेडी रहना। पक्का अंकल को छूट है, क्योंकि अंकल रात भर का ड्यूटी करते हैं। अंकल 8 बजे आते हैं। अंकल भी 8 बजे से 3 बजे तक सो, अंकल भी थोड़ा देर बचा कर रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। अंकल को फिर भी थोड़ा बहुत छूट दे देंगे। बाकी आप सभी को समझ में आए होंगे, आपको मैं स्पेशली बता नहीं। फिर दूसरी बात, अगर टीवी भी अगर किमी बहन अगर चालू हो गया तो उपवास प्रार्थना में आ रहे हो ना, अगर टीवी चालू हो गया तो अब प्रेज़ द लॉर्ड, टीवी में दे दूंगा बड़ा भैया को, पक्का है। तो चलो ये 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, पक्का है मिंगू जी, पक्का है। बड़ा भैया के भी मैं बोल रहा, रिकॉर्डिंग हो रही, बड़ा भैया के भी मैं बोल रहा। अगर मैं प्रेज़ द लॉर्ड, अगर बड़ा भैया भी ये 7 दिन नहीं आएगा तो वो गाड़ी में रख लूंगा यार, बस दूंगा ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। भयंकर स्थित है। पादरी साहब घर घर में आएंगे, घर घर में आते वक्त अटेंशन में रहे, सोते ना रहे। यीशु मसीह आएगा तो ऐसे सोते रहेंगे क्या? सोते रहेंगे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।